आज के इस ज़माने में जहाँ कोई अपना एक कागज़ का तिनका किसी को देना नहीं चाहता है, वहीं आज के इस युग में हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, इनका नाम कमलेश कुमार पांडे है और ये बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा के निवासी हैं, जो बिहटा आज के डेट में ग्रेटर नोएडा भी कहा जाता है। और आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि कमलेश कुमार पांडे जी जो अभी एक युवा हैं और ये अपने पूरे शरीर को भारत माता को दान करने वाले हैं। आखिर ये सोच कहाँ से आया, इन विषयों पे हम बात करने के लिए आज पहुँचे हैं इनके निजी आवास पर। बिहटा प्रखंड के बिशंबरपुर के निवासी हैं। कमलेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कमलेश कुमार पांडे नाम हुआ मेरा। जी बोला जाए। आप जो अपना पूरे शरीर को भारत माता को दान करने वाले हैं। जी बिल्कुल। कहाँ से ये इतना अच्छा विचार कहाँ से आया? देखिए, हम बहुत बार जो है टीवी में देखे हैं कि बहुत लोग आंख दान कर दिए, कोई किडनी दान कर दिए। मैं अपने परिवार के साथ बैठ कर के टीवी देख रहा था, तो ये मेरे विचार जो है आंदोलनिक मेरा विचार अपना आया कि क्यों न मैं अपना पूरा शरीर को दान कर दूं। मेरा 4 बेटी, 1 बेटा है और बेटा जो है पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अपने पूरे शरीर को भारत माता के नाम पर मैं दान करने जा रहा हूं। बहुत जल्द इसी महीना में होली बाद जो है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप अभी शरीर से पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, एक अभी युवा दिखते हैं और उसके बावजूद आप अपने शरीर को दान कर रहे हैं, क्या? देखिए, ये मेरा तो आंदोलनिक मामला है जी। मैं भारत माता के नाम पर समर्पित होकर के और भारत माता का मैं सपूत हूँ उनके नाम पर, और अपना जान भी गंवाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मेरा एक लड़का भी हैं, वो उनका भी विचार बन रहा था, लेकिन अभी उनके विषय में मैं नहीं कुछ बोलूँगा। मैं अपना पूरा शरीर, पूरा बॉडी, मरने के बाद मेरा लाश कोई नहीं जलेगा। ये जो लोग हैं वो लोग लेके चले जाएंगे। अच्छा, तो क्या इसमें आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बेटा, आपकी बेटी कोई आपत्ति नहीं जताया? नहीं, आपत्ति तो लोगों ने जताया। मैं उन लोगों से मैं बातचीत किया कि मैं शरीर लोगों के बीच में, जिनका अंग भंग लोग हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, उनके शरीर में अगर मेरा बॉडी काम कर जाए तो इससे बड़ा मेरे लिए और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। इसलिए मेरा विचार जो है अब चेंज नहीं होगा। कमलेश जी, एक जानकारी और हमें मिली है कि आप इस वर्ष में विधानसभा का चुनाव होना है और आप दीघा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, तो क्या आपका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड रहा है? दीघा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं या? देखिए, मैं 2008 से हमारे गुरुजी राघोपुर के रत्नेश्वर मिश्र जी, और पहले तो उन्होंने संघ में मुझे लाया और संघ में ला करके मुझे जितना भी गुरु दक्षिणा प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग जहाँ जहाँ हुआ वहाँ सभी जगह जो है अनिल ठाकुर जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। और 2008 में था, उस समय मैं मेडिकल में था और परिवार भी था, तो नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। लेकिन उस समय जो है उनके लड़के राजकुमार मिश्रा जी, उनका बहुत बड़ा जो है देन है कि मैं राजनीति में आया और मैं प्रखंड का महामंत्री बना। उसके बाद जो है विश्वसूत्री में, फिर मैं तिब्बत सहयोग मंच में भी रहा, सहकारिता प्रदेश में भी मैं रहा और हमेशा संघ से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित रहा। और हमारे गार्जियन मानिए नहीं तो उनके बारे में बोलना मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। हमारे गुरु भी हैं, हमारे जो भी आप समझें। और मैं चुनाव दीघा विधानसभा, माता गंगा मैया के किछाड़ पर दीघा विधानसभा है पटना 181, वहाँ से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और मैं किस पार्टी से लड़ूंगा अभी मैं नहीं कुछ बता सकता। जनता टिकट दिलवाता है, टिकट जनता दिलवाता है। और दीघा में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पे मैं रह करके 3 दिन मैं मोटरसाइकिल से मैं खुद भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद मैं सोचा कि आखिर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो आखिर आकर मैं लोगों से बातचीत किया तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे कौन विधायक है आज तक नहीं पता चला, सिर्फ नाम हमको जानकारी है संजीव चौरसिया जी, लेकिन बहुत सारे लोग उनको पहचानते नहीं हैं। क्यों? आखिर क्यों? जनता आपको चुन कर लाया है काम करने के लिए। ठीक है, साल में 1-2 बार आप नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि आखिर दीघा विधानसभा ही क्यों, कुम्हरार क्यों नहीं, बांकीपुर क्यों नहीं, और अन्य भी जैसे आप जिस विधानसभा से आते हैं मनेर विधानसभा, ये क्यों नहीं? देखिए, मनेर विधानसभा और मैं बहुत ऐसे इष्ट मित्र से मैंने बातचीत किया और दीघा से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है।
पहला बात कि मैं हमेशा गंगा माता के यहाँ जा कर के वहाँ नहाता होता हूँ और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी मैं वहाँ जा कर के, और मठ मंदिर से भी हमको बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए दीघा विधानसभा मेरे लिए अति आवश्यक है। और वहाँ के जो लोगों के बीच में जब मैं रहा और मैं देखा कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और मैं समाज के बीच में रह करके काम करने का मैं प्रयास करूँगा। और पूरे दीघा विधानसभा को मैं एक तरह से, दीघा विधानसभा मुझे गोद ले ले, मैं दीघा विधानसभा को गोद ले लूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा दीघे विधानसभा क्षेत्र से। यानी इसका मतलब कि आप दीघा विधानसभा में काफ़ी दिनों से आप प्रयासरत हैं और जनता के बीच आप मतलब रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मैं मतलब समझ लीजिए कि मेरा 24 घंटा में 18 घंटा मेरा दीघा में ही रहता है। अच्छा। मैं हमेशा दीघा में रहा हूँ। और दीघा के, और सबसे बड़ी चीज़ है कि माता गंगा माता के किछाड़ पे दीघा विधानसभा, जो वहाँ विकास होना चाहिए, आज तक उसका विकास नहीं हुआ जितना विकास होना चाहिए। आप देखेंगे कि रोड पर ही पानी बह रहा है, नाला ऐसी खुला हुआ है, आदमी गिर जाएगा तो उनसे निकलेगा नहीं। अच्छा, तो क्या इससे पहले राजनीति, आपके फैमिली में कोई राजनीतिक दल में थे क्या? ना, मेरे फैमिली में ना कोई राजनीतिक में है और मेरे बाद ना कोई राजनीतिक में आएंगे। मेरा एक बेटा है, पढ़ाई कर रहा है, अगर डॉक्टरी कर रहा है, अगर डॉक्टर बन गया तो फिर। आप कह रहे हैं कि आपका बेटा नहीं आएगा, ये शुरुआत तो लेकिन बिहार के राजनीति में देखा जाता है तो पहले लोग विधायक बनते हैं, कोई किसी का राजनीति पर पार्षद से शुरू होते होते विधायक होता है, विधायक से मंत्री होता है, और खुद जब बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे को ला देते हैं। इस पे देखिए, नहीं मेरा लालू जी जैसा मेरा कोई नीति है और ना कोई अनीति है, ना नीतीश जी जैसा मेरा कुछ है। मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मैं दीघा विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मेरे बाद मेरे यहाँ कोई राजनीति में आने वाला नहीं है। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% सर्टिफाइड होकर के मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे यहाँ कोई भी राजनीति में आने वाला नहीं है। ये मेरा अंतिम राजनीति है। शुरुआत